हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, मंथली टेस्ट क्लास 10 जो आपका आज एग्जाम यानी 6 जुलाई को होने वाला है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की इस वीडियो में जो है विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, ठीक है। विषय विज्ञान कक्षा 10, समय की बात करें तो 1 घंटा और पूर्णांक 20, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है, कम है दोस्तों धोने का सोडा, खम है विरंजक चूर्ण, गम है बेकिंग सोडा और घम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का जो है ना उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। एंटासिड के रूप में किस दुर्बल क्षारक का उपयोग पेट की अम्लता को यानी एसिडिटी को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है, कम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, खम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, गम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और घम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है वो होता है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे आप लोग। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे दोस्तों आप लोग, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क में क्या दिया है, आभासी और सीधा, खम है वास्तविक और उल्टा, गम है आभासी और उल्टा और घम है वास्तविक और सीधा। तो देखिए दोस्तों अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। बुढ़ापे में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बुढ़ापे में जो है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटने के कारण कौन सा दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है दोस्तों, कम है निकट दृष्टि दोष, खम है मोतियाबिंद, गम है जरा दूरदृष्टता और घम है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जरा दूरदृष्टा, है ना। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। हमारे रक्त का कौन सा घटक चोट लगने या रक्त स्राव के समय थक्का बनाकर रक्त बहने को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है, कम है दोस्तों प्लेटलेट्स, है ना, खम है प्लाज्मा, गम है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी और घम है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा दोस्तों आप लोग का प्लेटलेट्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है उस क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है ना कमेंट जरूर करेंगे, है ना, डाउट को जरूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए क्या पूछा गया है, फुफ्फुस धमनियों में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है दोस्तों, कम है अत्यधिक ऑक्सीजनित रक्त, खम है बी ऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त, गम है शुद्ध और अशुद्ध का मिश्रण और घम है पोषक तत्वों से रहित रक्त। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उससे पहले भी तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर देंगे एंड चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी, ठीक है। तो ये देख लीजिए सेक्शन बी जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, इसका रासायनिक नाम लिखना है और रासायनिक सूत्र को लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए क्या होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, यह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस को परिभाषा कीजिए, आप परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इसका SI मात्रक भी बताना है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह फोकस दूरी f का व्युत्क्रम होती है, f का जो है व्युत्क्रम होती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर P बराबर 1/f होता है। ये कुछ नहीं है, 1/f होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर SI मात्रक पूछा है तो लिखेंगे, इसका SI मात्रक जो होता है दोस्तों डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिए, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। हमारे शरीर में लसिका क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए, है ना। लसिका क्या है, इसका 2 कार्य लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों। लसिका एक अन्य प्रकार का तरल है जो शरीर में वहन में सहायता करता है। यह रंगहीन होता है और इसमें प्लाज्मा की तुलना में कम मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए लसिका के 2 प्रमुख कार्य पूछा है। तो यहाँ पर पहला कार्य देख लीजिए क्या है। यह पचे हुए जो है ना, पचे हुए तथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है। और दूसरा नंबर में है, यह बाह्य कोशिकीय अवकाश से अतिरिक्त तरल को वापस रक्त में ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लसिका के 2 प्रमुख कार्य हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। क्या है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसके 2 प्रमुख औद्योगिक उपयोग बताइए। ठीक है ना, 2 प्रमुख जो है औद्योगिक उपयोग को भी बताना है। यहाँ पर उत्तर देख लीजिए क्या होगा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग रासायनिक नाम। इसके बाद 2 प्रमुख उपयोग भी बताना है। तो यहाँ पर पहला उपयोग यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया है। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का होता है, कांच हो गया, साबुन हो गया एवं कागज उद्योगों में होता है। ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए पॉइंट क्या है, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, है ना। अब चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं, सेक्शन C, है ना। देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देंगे। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी यानी उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो लेंस सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आकार ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले वस्तु की लंबाई देख लीजिए, हो गया, फोकस दूरी देख लीजिए, है ना, और वस्तु की दूरी। अब फिर यहाँ पर चल रही है दोस्तों लेंस सूत्र से। ठीक है, क्या पूछा, लेंस सूत्र का उपयोग करके ना, तो लेंस सूत्र से निकालिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग पर छोड़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो 12 नंबर देख लीजिए क्या पूछा गया है। मानव हृदय में ऑक्सीजनित यानी शुद्ध और विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर के मार्ग को संक्षेप में समझाइए कि यह हृदय में किस प्रकार प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। मानव हृदय 4 कोष्ठों यानी चैम्बर्स में बटा होता है जो अशुद्ध और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर पहला देख लीजिए बायां भाग जो कि शुद्ध रक्त का मार्ग है। फेफड़ों से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर यानी शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद, है ना, हृदय के बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद के संकुचित होने पर यह जो है बाह्य नीलय में जाता है, जहाँ से इसे जो है ना सो महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दायां भाग की बात करें दोस्तों, है ना, दायां भाग देख लीजिए क्या है, अशुद्ध रक्त का मार्ग। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों से आया कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर महाशिरा द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से यह दाएं नीलय में जाता है। ठीक है, और जो है ना दायां नीलय इसे दोबारा शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से वापस फेफड़ों में भेज देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 12 तक देख लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जो है हल्के में नहीं लेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। भाई कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।